काल में पति या पति के जीवन काल में पत्नी ने कोई दूसरी शादी कर ली तो उसके लिए 494 पहले अपराध हुआ करता था। 3-3 शादी का सोशल मीडिया पे चल रही चर्चा है। 3 नहीं 300 शादी की चर्चा चले, क्या फर्क पड़ता है भाई? अगर आप हमारे 300 शादी से दुखी हैं, वो शादी की चर्चा नहीं है, हमारे 300 लोगों से अफेयर की चर्चा हो रही है। देखिए, तेज प्रताप यादव का शादी की चर्चा सोशल मीडिया पे जोरों शोरों से हो रही है। इस वक्त हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वकील सुनील सर है जी कैसे हैं सर? सबसे पहले बढ़िया, नमस्कार, हम अच्छे हैं सर। जिस तरह से सोशल मीडिया पे चल रहा है तेज प्रताप यादव का शादी का चर्चा, जी। शादी की चर्चा है, किसी का चर्चा हो सकता है, और अगर शादी से जुड़ा हुआ मैटर है तो शादी से कोई एग्रीव्ड है या शादी से संबंधित कोई अपराध है तो उसके लिए न्यायालय उपलब्ध है। जब कभी भी हम शादी करते हैं तो शादी से जुड़ा हुआ जो अपराध होता है उसको कहते हैं कि अगर भाई तो अपने जीवन काल में, अगर पत्नी के जीवन काल में पति या पति के जीवन काल में पत्नी ने कोई दूसरी शादी कर ली तो उसके लिए 494 पहले अपराध हुआ करता था। अच्छा, भारतीय न्याय संहिता के तहत अभी जो है उसको कोडिफाई करके सेक्शन 82 सब क्लास 2 में बीएनएस में ये अपराध गठित किया गया है। लेकिन तब जब हमने अपने पत्नी के जीवन काल में दूसरा शादी कर लिया है तब, अगर मैंने अपने पत्नी के जीवन काल में किसी अन्य महिला के साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, उनके साथ में किसी तरह का मेरा रिलेशन है, इट्स एन ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। ये सिर्फ मेरे विवाह विच्छेद का आधार है, ना कि कहीं कोई अपराध घटित हो गया। अच्छा सर, 3-3 शादी का सोशल मीडिया पे चल रही चर्चा है। 3 नहीं 300 शादी की चर्चा चले, क्या फर्क पड़ता है भाई? अगर आप हमारे 300 शादी से दुखी हैं, वो शादी की चर्चा नहीं है, हमारे 300 लोगों से अफेयर की चर्चा हो रही है। 300 नहीं 3 करोड़, हमारे शास्त्रों में बात आती है। कृष्ण की तो कितनी महारानियां थी, कितनी पटरानियां थी। जब 1955 में जो भारतीय विवाह, क्या कहते हैं उसको, इंडियन मैरिज, हिंदू मैरिज एक्ट आया 1955 में, उसमें कोडिफाई किया गया कि भाई कोई भी आदमी अब जो है आज के बाद किसी भी आदमी की एक लीगल वेटेड वाइफ होगी, लीगली वेटेड वाइफ। 1000 पत्नियों को, 1000 औरतों को हम कोई दूसरा स्टेटस दे सकते हैं। लेकिन 3-3 दो वाइफ का 3-3 वाइफ का सर जीवन खराब करना ये सही नहीं लगता। जीवन खराब क्या हो रहा है? हाँ? हम किसी के साथ रहते हैं, किसी को मेरे साथ रहना अच्छा लगता है, हाँ। और किसी को मेरे साथ रहना खराब लगता है। जिनको मेरे साथ रहना खराब लगता है वो मेरे से दूर रहेंगे, हमारे चरित्रहीन है आप, तो आप डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जाइए ना, आप भी अपना मैरिज डिसॉल्व करा लीजिए। अच्छा, इसमें कौन सा अपराध है और क्या अपराध है, क्या अपराध नहीं है, ये आप और हम तय नहीं करेंगे। कानून ने तय करके रखा है हाँ। कि अगर मैंने अपने पत्नी के जीवन काल में दूसरी शादी कर ली, बात को याद रखिएगा, यहाँ पे की नोट है कि दूसरी शादी कर ली, तब आपके पास में ये आधार है कि आप एक इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग करिएगा, मेरे खिलाफ एक मुकदमा करिएगा, और जब साबित करिएगा कि हमने आपके जीवन काल में दूसरी शादी कर ली तब मुझे 7 साल का सजा होगा, तो लेट्स इनिशिएट ए प्रोसीडिंग अगेंस्ट मी, हमारे खिलाफ मुकदमा शुरू करिए। लेकिन आपका केस ये नहीं है कि हमने दूसरी शादी कर ली, आपका केस ये है कि हम 5 लड़कियों के साथ रहते हैं, हम 25 लड़कियों के साथ रहते हैं। व्हाट्स रॉन्ग इन इट? इट इज ए ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। ये जो है विवाह विच्छेद का आधार है, ना कि मुझे आपराधिक मुकदमे में फंसाने का आधार है। इट इज नॉट द ग्राउंड फॉर इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, इट इज ए ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। किसी पत्नी को या पति को पता चलता है कि हमारी पत्नी किसी और के साथ फंसी हुई है, एडल्टरी के ग्राउंड पे हम उससे विवाह विच्छेद कराते हैं। लेकिन सर जैसे देखा गया जो पति पत्नी का जो पर्व होता है उसपे जो तीज कहते हैं, तीज पे देखे जो अति कर रही थी, और तीज ही सही, लेकिन और काफी सारे फोटो वीडियो वायरल होते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन तेज प्रताप यादव बोलते हैं जो एआई का फोटो है। हो सकता है एआई का फोटो है, आज की तारीख में एआई से क्या नहीं हो सकता है। आज की तारीख में तो फोटो एआई से जनरेट होता है, मॉर्फ होता है, कुछ भी हो सकता है। ब्रिंग में ऐसा रिकॉर्ड लिया ना जिससे एस्टेब्लिश कर सके कि हमने इनके साथ में शादी कर लिया, और जिस दिन अगर एस्टेब्लिश कर पाइएगा कि हमने शादी कर लिया है, देन ए प्रोसीडिंग इनिशिएट अगेंस्ट मी, और उसके बाद भी हम अब एस्टेब्लिश करेंगे हमने शादी नहीं किया है। लेकिन तेज प्रताप यादव ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, मैंने 12-13 सालों से मैंने इनसे प्यार करता था। प्यार 12-13 साल, 25 साल से प्यार कर सकते हैं, 500 साल से प्यार कर सकते हैं। प्यार करना कहीं कोई अपराध नहीं है। मैं अपनी पत्नी के जीते जी, पत्नी के रहते क्या 50 आदमी को प्यार नहीं कर सकते? कर सकते।
अगर मेरी पत्नी को ये सूट नहीं करता है तो मेरी पत्नी इसके लिए अपना विवाह विच्छेद मुझसे करा ले, साइड हो जाए। साइड हो जाए। इट इज ए ग्राउंड। हम जहाँ तक कि मुझे जानकारी है या फिर मैंने सुना है पढ़ा है कि एक डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की प्रोसीडिंग चल रही है, तो हस्बैंड भी चाह रहा है कि डिसॉल्व हो जाए मैरिज, वाइफ भी चाह रही है कि डिसॉल्व हो जाए मैरिज, क्योंकि अब तो ऐसे लोगों के साथ रहना नहीं, तो लेट्स डिसॉल्व ए मैरिज। व्हाट्स रॉन्ग इन इट? इसमें करना क्या है? लेकिन सर अनुष्का यादव के भाई वो सोशल मीडिया तेज प्रताप यादव पे बहुत ज्यादा कटाक्ष कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अब कौन किस पे क्या कटाक्ष करता है ये तो बहुत महत्व का नहीं है। जो कुछ भी अगर इलीगल कोई भी आदमी करता है तो गलत है। रह गई बात, हम लोग को एग्जामिन ये करना है कि क्या किसी से प्यार करना कोई अपराध गठित करता है? मेरी नजरों में नहीं। क्या मैं अपने पत्नी के जीते जी किसी के साथ मेरा कोई संबंध है तो इट इज ए ग्राउंड फॉर माई वाइफ। ये मेरे पत्नी के लिए एक आधार है कि मेरी पत्नी मेरे से विवाह विच्छेद करावें। लेकिन उनके पिताजी 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया तेज प्रताप यादव को। अगर ये ब्रदर, मैं नहीं समझता कि इस मुद्दे से कुछ जुड़ा हुआ कोई बात है, और ये सारा मुद्दा विवाह से कहीं जुड़ा हुआ नहीं है कि नहीं? आप ही बताइए, कहीं ये विवाह से जुड़ा मुद्दा है? लेकिन पार्टी का नाम खराब करना हो गया ना, वो लालू प्रसाद यादव। इंटरनल अफेयर्स है, इसमें कोई आदमी बाह्य आदमी कोई ओपिनियन ना दे तो बेहतर। हमारा संदर्भ इस बात का है कि अगर कोई कहता है कि भाई आप कोई हस्बैंड जीते जी पत्नी के जीते जी कोई शादी कर लिया, किससे ब्याह कर लिया, किसी के साथ में रिलेशन बना लिया या लिव इन रिलेशन में है, तो ये नट सेल में इतना मानिए, अभी मुद्दा सिर्फ इतना ही है ना कि हमने अपने पत्नी के जीते जी किसी दूसरे से कहते हैं ब्याह कर लिया, और हम भी कहते हैं ब्याह कर लिया। आपको एस्टेब्लिश करना होगा कि हमने ब्याह कर लिया है, और ब्याह तब तक पूरा नहीं होता जबकि सप्तपदी, जहाँ पे सप्तपदी की व्यवस्था हो, सप्तपदी पूरा ना होता तो ब्याह नहीं माना जाता है। कानून की रिक्वायरमेंट है। आप क्या सोचते हैं? आपने किसको क्या स्टेटस दे रखा है ये आपका सब्जेक्ट मैटर है। कानून ने किसको क्या स्टेटस दे रखा है, हम 1000 रखैल रख सकते हैं, 1000 रखैल मेरा रह सकती है, कंक्यूबाइन रहने की व्यवस्था है, लोग रखते भी हैं, लोग रहता भी है। कि अगर बाई द वे, जहां तक 82 सब क्लास 2 का प्रावधान है, वो कहता है कि बाई द वे अगर ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ माय वाइफ अगर मैंने शादी कर लिया तो उस ब्याह का स्टेटस क्या होगा? जीरो होगा। तो जीरो ब्याह में अगर मेरे साथ में कोई रहता है और रह रहा है तो जब उसको कोई दर्द नहीं है तो आपको क्यों दर्द है? रह गई हमारी पत्नी की बात, तो हमारी पत्नी को ये एस्टेब्लिश करना होगा कि हमने इनके जीवन काल में ब्याह कर लिया है, तो ब्याह करने का प्रूफ ले आइए ना। हमारे कहने से क्या होता है? ब्रिंग सम रिकॉर्ड, और उसके लिए भी जा करके प्रोसीडिंग इनिशिएट करिए, प्रोसीडिंग इनिशिएट करिए, FIR करिएगा, कंप्लेन करिए, जो कर सकते हैं करिए। लेकिन ये आधार पे कहना कि हम जो है ब्याह कर लिया है, ब्याह कर लिया, आपके पास लीगल रेमेडी है, चूंकि आपको पता चल गया कि हम ऑलरेडी आपसे ब्याह के दरमियान किसी से रिलेशन बना लिया, तो आप डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में जाइए। ब्याह तो दोनों चाहते हैं कि ब्याह डिसॉल्व हो जाए, तो ऑन द ग्राउंड ऑफ मी, ऑन द ग्राउंड ऑफ यू, आपके आधार पे हो जाए या फिर मेरे आधार पे हो जाए। नो नीड टू रियून द लाइफ ऑफ बोथ द पार्टीज। इसमें पॉलिटिकल इशू बनाने कोई, हमको नहीं लगता है कोई इशू जरूरत है। हर किसी को अपने अमन चैन से जीने का अधिकार है, अमन चैन से जीजिए। कंटेस्ट करने कोई मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? क्या पालेंगे इसको करके? ये न्यायालय से जाकर के इतने लंबे प्रक्रिया गुजरने के बाद में यू गॉट ए डिग्री। और दोनों पार्टियों को यही होगा कि दोनों पार्टी, जो कोई भी पार्टी, हमारे यहाँ 2 पार्टी आती है, तो फोरम की कमी है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हारते हैं तो हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से जाते हैं, अगर सिंगल बेंच से हारते हैं डबल जाते हैं, डबल से हारते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो हरि कथा अनंता, इसका कोई अंत नहीं है। इसका अंत इतना ही में है कि अगर समझदारी पूर्वक इसको सेटल कर लिया जाए तो इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डियर, थैंक यू। चलिए, आप लोग क्या सोचते हैं तेज प्रताप यादव के बारे में जरूर कमेंट सेक्शन खाली जरूर बताइएगा। बाकी आप सबको वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।